हमने कहा कि इसमें साफ लिखा है खेल शिक्षक, तो हम शिक्षक तो है नहीं। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें शिक्षक की सुविधा दीजिए। हम तो खेल अनुदेशक हैं। इस आदेश में अगर खेल अनुदेशक होता तो हम तुरंत भर देते, क्योंकि ये क्या दिखाना चाहते हैं कि खेल शिक्षक, हम वो फॉर्म भर दें ताकि ये ऊपर तक पहुंचा दें। इस समय खेलो इंडिया, यूथ इंडिया खेल को प्रमोट किया जा रहा है। ये ऊपर दिखा देंगे कि हमारे पास भरपूर खेल के शिक्षक हैं। ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, खेल शिक्षक हमारे पास भरपूर है, हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद में हमारा डाटा ये ऊपर दिखा देंगे एक खेल शिक्षक के रूप में। वास्तविकता क्या है, हम है अनुदेशक, काम हमसे लेंगे। अब ऊपर से आदेश आएगा कि खेल शिक्षकों से ये कराया जाए, ये कराया जाए। ऊपर से तो ये पता है ना कि ये खेल के शिक्षक हैं, और सब जानते हैं कि बेसिक के शिक्षक का कितना वेतन है। लेकिन असलियत क्या है, हम तो है अनुदेशक, मतलब काम लेंगे आप शिक्षक का, दाम देंगे आप अनुदेशक का। इनकी ये रणनीति देखिए, ये राजनीति देखिए, मतलब शोषण हद है, क्या कहे। और कोई सुनने वाला नहीं, सब अपना काम निकाल निकाल कर और हमें छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी भी इतनी मजबूरी है कि हम जाए तो जाए कहां। हम जानते हैं हमारे साथ हर कदम कदम पर छल हो रहा है, और कब ये छल समाप्त होगा हमें नहीं पता। लेकिन वही कि चाह कर भी इस अग्नि परीक्षा में हम चल रहे हैं, अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। कब इसका अंत होगा, अब ये बस ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि छलावे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। सब सिर्फ अपना काम निकाल कर हमें छोड़ देते हैं, वही स्थिति में तड़पने के लिए, मरने के लिए, भीख मांगने के लिए। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किसी शिक्षक, शिक्षा मित्र, भाई या बहन की मृत्यु की खबर ना सुनती हो, सुनाई देती हो। सरकार को तो खुश हो जाना चाहिए कि वाह 10,000 और मिल गए, 10,000 और मिल गए। और अगर आप किसी को अपनी कथा व्यथा सुनाइए भी तो सीधा सा एक बोलते हैं, संवेदनहीनता देखिए, सीधा सा बोल देंगे अरे इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो नौकरी। और जो हमारे 25 साल और 11 साल हमारे जो गोल्डन पीरियड थे, वो हमने उसको दिया है, उसके बदले में हमें क्या मिला, अंत में नौकरी छोड़ दो। ऐसे छोड़ दें, समय की कोई कीमत ही नहीं है। आपको तो अगर आपने 5 साल सत्ता में आप आ गए तो आपको आजीवन की सुविधा चाहिए, और हमारे जो 25 साल गए, हमारे जो 11 साल गए, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमसे ही चल रहा है। हम इस शासन प्रशासन, इस लोकतंत्र की, इस विभाग की हम नींव है, नींव। और हमको आप कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और जिसकी नींव कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, वह भवन, वह इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आप उसको सहारा देकर भरे लगा ले, लेकिन इतना जान लीजिए जिस धोखे से आप छल करके अपनी सत्ता बना रहे हैं, वो सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। किस तरह से आप सत्ता में आए, हमको लालच में लेकर, हमको विश्वास में लेकर कि हम तुरंत आपका काम करेंगे, और अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। एक हफ्ते फिर बीत गए, आज शुक्रवार है और शनिवार और रविवार तो भाई परियोजना में छुट्टी रहती है, क्योंकि वहां तो रात दिन काम होता है, उनको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हमारी तो अब ऐसा नियम बन गया है कि जो ऑफिशियली कभी भरोसा नहीं है, आए दिन जिनका कोई मतलब नहीं, उनकी भी चलिए जयंती मनाइए। जब तक जीवित थे तब तक जयंती नहीं मनाएंगे, जब उनका देहांत हो गया तो चलिए जयंती मनाएंगे। 1-2 छुट्टियां मिलती थी, वो भी अब समाप्ति के दौर पर है। शनिवार को तो परियोजना में काम होगा नहीं, आज का दिन भी निकल गया, और लिस्ट बस शाम को निकलेगी या तो कल, शाम को निकलेगी या तो कल, यही करते करते फिर 1 हफ्ता बीत गया। अब बताइए, और परियोजना के जो सक्षम अधिकारी थे, जो बता रहे थे कि हाँ अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, उन्होंने भी आया, अब वो क्या जवाब दें। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कौन झूठ, झूठ के अलावा आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा, सिर्फ छल। किस पर हम विश्वास करें, ऐसी ही सत्ता, ऐसी ही सरकार पर हम विश्वास करें। हमने इनको इसीलिए वोट दिया है। लेकिन अब चिल्लाते रहो, कौन सुनने वाला है, उनका तो काम बन ही गया, उनको तो सत्ता मिल ही गई। ये हाल चल रहा है, ये है रामराज।
एक बेटी रो रही है, बेटी का बाप रो रहा है, एक